CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। सांप! 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 नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। सुनो! नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं
बर्र ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते। चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। धन्यवाद, धन्यवाद। लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का 12वां पाठ, जब मुझे सांप ने काटा। पृष्ठ संख्या 103 से 111 तक। पृष्ठ 103, पाठ जब मुझे सांप ने काटा। रचनाकार शंकर। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। पृष्ठ 104। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। पृष्ठ 105। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। नानी देखो। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर्र ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे।
बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। पृष्ठ 106। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। पृष्ठ 107। अभ्यास। कहानी की बात। 1। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? 2। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? 3। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? 4। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? 5। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। ओई मां। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों या जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। रिक्त स्थान। तुम्हारी बात। 1। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? 2। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहां देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? 3। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? पृष्ठ 108। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास 1. किसी को बर काट ले। 2. किसी को चोट लग जाए। 3. किसी की आंख में कुछ पड़ जाए। 4. किसी की नाक से खून बहने लगे। कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। जरा सोचो तो। 1. नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? 2. वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? घर के हिस्से। यहां कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। उन पर घेरा लगाओ। अहाता, आंगन। बरामदा, जीना, अटारी, आला,
घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टांड, कमरा। मुंडेर। पृष्ठ 109। क्या समझे? यहां दिए गए वाक्यों का मतलब बताओ। 1. सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। रिक्त स्थान। 2. वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। रिक्त स्थान। 3. अब बच्चा खतरे से बाहर है। रिक्त स्थान। 4. नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। रिक्त स्थान। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब यहां लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। 1. नानी चीख उठी, सांप। 2. सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। 3. क्या तुम बाजार चलोगी? 4. चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। 5. तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? 6. आहा, कितनी मीठी है। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। पृष्ठ 110। 2 बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहां धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, रिक्त स्थान। पीछे पीछे, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। भूल भुलैया। यहां पर एक चित्र पहेली दी गई है जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी नानी को ढूंढ रहा है। यहां से 2 रास्ते जाते हैं। सही रास्ता चुनो और उसे नानी तक पहुंचाओ। पृष्ठ 111। क्या तुम जानते हो? 1. सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। 2. सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। 3. सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। 4. सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। 5. सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। 6. भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का 12वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का ये पाठ, बच्चों के पत्र। पृष्ठ संख्या 112 और 113। बच्चों के पत्र। पृष्ठ 112। पहला पत्र राधा की ओर से अपनी मौसी को। कैलाश कॉलोनी, 19 नवंबर 2005। प्यारी मौसी, नमस्ते। मौसी, आपकी याद आती है। जब आप नहीं होती तो मुझे रोना आता है। मौसी, जरूर रक्षाबंधन पर आना। मौसी, भाई और बहन कैसी हैं? और आप कैसी हो? हम यहाँ ठीक हैं, लेकिन छोटे भाई को
बुखार आ गया था। अब तो वह ठीक है। मौसी, हमारे घर कब आओगी? मौसी, जरूर आना, हमारे घर हम पार्टी बनाएंगे। ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं तो उनसे कहना वो दोनों ध्यान से पढ़ें। राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। हम किसी दिन आएंगे। मौसी, मैं पत्र बंद करती हूँ। छोटे भाई बहन को प्यार देना। आपकी बेटी राधा। पृष्ठ 113। दूसरा पत्र महिमा की ओर से अपनी बुआ जी को। अरेश कॉलोनी, भोपाल, 10 अप्रैल 2005। आदरणीय बुआ जी, नमस्ते। आशा है आप सब ठीक होंगे। मेरी यहाँ परीक्षा होने वाली है। इस बार माँ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब आपके पास आ रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुनिया, दादी और राजू भैया कैसे हैं? हम सब छुट्टियों में खूब खेलेंगे। गांव में आम भी ढेर सारे खाएंगे। मैं आप सबके लिए यहाँ से क्या लाऊं? बुआ जी, जब मैं आऊंगी तो आप मेरे खाने के लिए मालपुआ की तैयारी करके रखना। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। आपकी बेटी महिमा। इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का ये पाठ समाप्त हुआ।